हेलो। आज हम पढ़ेंगे मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटेंटमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ पुअर कॉबलर। हिज नेम वाज भोला। ही लिव्ड इन अ स्मॉल सिटी। एक कॉबलर था, उसका नाम भोला था। कॉबलर कौन होता है? जो आपके जूते बनाता है। उसका नाम भोला था और वो एक छोटे से शहर में रहता था। His house was small. He had a small shop in his house. He made and sold them to the people of his colony. तो भोला का घर छोटा सा था। उसके छोटे से घर में एक छोटी सी दुकान भी थी जहाँ पे वो जूते बना के लोगों को बेचता था अपनी कॉलोनी में। He used to be very relaxed and happy. He never bothered to close the doors and windows of his house at night. He always enjoyed a deep sound sleep. Although he had no money, he was leading a peaceful life. तो भोला बहुत ही खुश और रिलैक्स्ड रहता था। वो सोते समय, रात में सोते समय कभी अपने डोर विंडोज़ कुछ भी बंद नहीं करता था। उसे किसी चीज़ का डर नहीं था और वो हमेशा सोते समय एकदम अच्छी नींद आती थी उसे। भले ही उसके पास पैसा नहीं था, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था, बट वो अपनी लाइफ से खुश था। नेक्स्ट, ही हैड अ नेबर नेम्ड लाला धनीराम। लाल धनीराम वॉज अ बिग मर्चेंट एंड ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। उसका भोला के एक नेबर थे जिनका नाम था लाल धनीराम। ये इधर एक ए ऐड हो गया है, आप इसे क्रॉस कर सकते हो। उसके नेबर का नाम था लाल धनीराम और वो एक बहुत बड़ा मर्चेंट था और उसके पास बहुत पैसा था। Lala Dhaniram always used to be very worried. He was very keen to close the doors and windows of his house at night. हाँ, तो ये लाल नहीं, ये तो लाला ही है। इधर गलत लिख दिया है, इधर ए ऐड कर सकते हैं फिर। ऑल राइट। सो लाला धनीराम हमेशा बहुत ही वरीड रहता था। उसे चिंता होती थी अपनी चीज़ों की। वो हमेशा अपने घर की डोर्स विंडोज़ सब क्लोज करके रखता था। क्यों? ये पढ़ते हैं अब। He could not sleep well. He was always bothered that someone might break into and open his cash box and steal away his money. तो लाला धनीराम कभी भी अपनी विंडोज़ और डोर्स ओपन करके नहीं सोता था रात को, क्योंकि उसे डर लगता था इस चीज़ का कि कोई उसके घर में आके उसके कैश बॉक्स में से उसका पैसा चुरा ना ले जाए। He envied the life of peaceful भोला। तो लाला धनीराम भोला की अच्छी शांत खुश और मस्त लाइफ, भोला की अच्छी लाइफ से वो हमेशा जलता था। One day, Dhaniram called Bhola and gave him a box full of cash saying, "Look, my dear friend, I am blessed with plenty of wealth. I find you in poverty. So take this cash and live in prosperity." फिर एक दिन धनीराम भोला को कुछ एक बॉक्स देता है, पैसे से भरा हुआ एक बॉक्स देता है और वो बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी गरीब हो, तो वो बोलता है कि तो तुम ये कैश का बॉक्स ले लो और अच्छी ज़िंदगी जियो। Bhola was overwhelmingly happy. He was joyful throughout the day. Night came. Bhola went to bed as usual. सो भोला ने जब उसे वो बॉक्स मिला कैश का, तो वो बहुत ही खुश था। फिर वो पूरे दिन खुश रहा। फिर रात आ गई और वो नॉर्मली जैसे वो सोता था वैसे अपने बेड की तरफ गया। बट टुडे ही कुड नॉट स्लीप। ही वेंट अगैन एंड अगैन एंड क्लोज द डोर्स एंड विंडोज़। लेकिन उस दिन भोला सो नहीं पाया। वो बार बार गया और विंडोज़ और डोर्स क्लोज कर दिए उसने। ही स्टिल कुड नॉट स्लीप। उसने विंडोज़ और डोर्स क्लोज कर दिए लेकिन वो फिर भी नहीं सो पाया।
He began to keep on looking at the box of cash. वो उस कैश के बॉक्स को देखता रहा रात भर. The whole night he was disturbed. As soon as day broke, Bhola took the box of cash to Lala Dhaniram. तो पूरी रात भोला सो नहीं पाया. कभी कुछ तो कभी कुछ. उसे डर लग रहा था कि कोई उसके कैश के बॉक्स को कोई चुरा ना ले जाए. फिर जैसे ही मॉर्निंग हुई, भोला वो बॉक्स लेकर धनीराम के पास गया. अब देखते हैं फिर क्या हुआ. He returned back the box to Lala Dhaniram saying, "Dear friend, I am poor, but your money took away my peace. Please bear with me and take back your money." तो फिर वो जब वापस गया कैश के बॉक्स के साथ धनीराम के पास, तो उसने वो बॉक्स वापस लौटा दिया लाला धनीराम को और उसे कहा कि भले ही मेरे पास पैसा नहीं है, बट तुम्हारे पैसे ने मुझे पीसफुली शांति से रहने नहीं दिया, क्योंकि वो बार बार डर रहा था कि कोई चुराना ले जाए. तो वो खुशी और आराम से नहीं सो पाया रात को. फिर और उसने पैसे वापस कर दिए. Alright, so we'll do this crossword over here. There is some good quality in everyone. Try to find as many good qualities as you can in the word grid given below and also color. Okay, तो ये यहाँ पे एक word grid दी हुई है जिसमें से हमें अच्छी क्वालिटीज़, ये आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इधर, केयरफुल, पोलाइट, थैंकफुल, रिस्पेक्टफुल. तो हमें क्या करना है, हमें इन वर्ड्स को इस क्रॉस सर्च में ढूंढना है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड है केयरफुल. सो लेट्स फाइंड केयरफुल. केयरफुल कहाँ है, ये रहा. सो ये रहा केयरफुल. तो अब हम केयरफुल को टिक कर देते हैं, जिससे हमें पता है कि हमने ये ढूंढ लिया है. नेक्स्ट आया पोलाइट. चलो पोलाइट ढूंढते हैं. आहा, ये रहा पोलाइट. नाउ लेट्स टिक. नेक्स्ट इज थैंकफुल. थैंकफुल, ये रहा थैंकफुल. अब थैंकफुल को भी टिक कर देते हैं. तो ऐसे करके हमें सारे वर्ड्स ढूंढने हैं. सो लेट्स डू इट. नेक्स्ट रिस्पेक्टफुल, इधर है रिस्पेक्टफुल. अभी नेक्स्ट वर्ड काइंड. काइंड कहाँ है, काइंड. क्या आपको काइंड कहीं दिख रहा है? मुझे मिल गया, ये रहा काइंड. ऑलराइट, नेक्स्ट इज चीयरफुल. चीयरफुल, ये रहा चीयरफुल. राइट, ये रहा चीयरफुल. नेक्स्ट इज ओबीडियंट. हियर्स ओबीडियंट. नेक्स्ट ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, ये रहा ऑनेस्ट. तो ऐसे हमें सारे वर्ड्स ढूंढने हैं. लेट्स कम टू ट्रूथफुल. मुझे ट्रूथफुल तो नहीं मिल रहा, लेकिन हार्ड वर्किंग मिल गया इधर. सो हम हार्ड वर्किंग पे भी टिक लगा देते हैं. अब हम ढूंढते हैं पेशेंट. ढूंढ लेते हैं हम तब तक. पेशेंट, ये रहा. अब फेयर ढूंढते हैं. फेयर, FAIR, फेयर. फेयर भी मिल गया. एंड लास्ट इज ट्रूथफुल. एंड ट्रूथफुल भी मिल गया. सॉरी, ये रहा ट्रूथफुल. राइट. ऑल राइट, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. सो ये रहे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक सेकेंड. यस, व्हाट काइंड ऑफ मैन भोला वॉज. भोला कैसे इंसान था. भोला वॉज अ रिलैक्स्ड एंड हैप्पी मैन. What did Dhaniram give to Bhola? Dhaniram gave Bhola a box full of cash. है ना, धनीराम ने भोला को पैसे से भरा हुआ एक बॉक्स दिया. To whom did Bhola sell the shoes he made? भोला अपने बनाए हुए जूते किसे देता था. भोला sold the shoes to the people of his colony. Next question. पहले कलर चेंज कर लेते हैं. ऑल राइट, वॉट डिड भोला से. ये सेड नहीं होगा, ये होगा से. SAY, से. ऑल राइट, वॉट डिड भोला से टू लाला धनीराम एट लास्ट.
Bhola asked Dhaniram to take his money back. Next, what is the moral of the story? Answer: the moral of the story is to be satisfied in whatever we have. Alright, now let's come to the fill in the blanks. Alright, first is Bhola was a dash by profession. Bhola was a cobbler by profession. Bhola cobbler था ना, वो जूते बनाता था. He always enjoyed a dash sleep. He always enjoyed a deep sound sleep. Lala Dhaniram was a big merchant. Next. Dash life is a happy life. Satisfied life is a happy life. है ना? हमें जो भी मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए. भोला की तरह. The money took away the dash in Bhola's life. The money took away the peace in Bhola's life. Next question है, give your answers in yes or no. Alright. So first is, do you like your neighbors? क्या आपको अपने neighbors अच्छे लगते हैं? Yes. So let's write yes. Next, do you help your neighbors when they are in need? क्या आप अपने neighbors की help करते हो जब उन्हें आपकी मदद चाहिए होती है? Yes. अगर नहीं भी करते हैं तो भी हमें करनी चाहिए help. हमें सबकी help करनी चाहिए. Next, do you quarrel with your neighbors? क्या आप अपने neighbors से लड़ाई झगड़ा करते हो? नहीं. So write no. हमें नहीं करना चाहिए. Next, do you cheat anyone to get money? No. Write no over here. Next है, do you feel good while sharing your things with your friends? क्या आपको अपने friends के साथ चीज़ें share करके अच्छा लगता है या बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना? किसी की help करके, किसी के साथ कुछ share करके अच्छा लगता है. Next, do you hide your chocolates when your friend asks you to give him a bit of it? क्या आप अपनी chocolates छुपा लेते हो जब आपका friend आपको बोलता है कि मुझे थोड़ी सी chocolate दे दो? No. हम ऐसा नहीं करते. अगर करते भी हैं तो हमें नहीं करना चाहिए. Right? Next is, write any 4 things from which you can gain satisfaction. ऐसी 4 चीज़ें लिखिए जिससे आपको satisfaction मिल सकता है. So मैंने इधर ऐसी 4 चीज़ें लिखी हैं जिससे मुझे satisfaction मिलता है. आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं या आप भी ये चीज़ें लिख सकते हैं. नेक्स्ट तो है, आंसर है appreciating what we have. जो हमारे पास है उसमें खुश रहना. हेल्पिंग माई फ्रेंड्स, अपनी फ्रेंड्स को हेल्प करके हमें अच्छा लगता है. राइट. गिव फूड टू द पुअर पीपल. गरीब लोग जो खाना नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हें खाना देकर अच्छा लगता है. एंड रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ के भी अच्छा लगता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, इसका इट इज़ अनजम्बल द गिवन वर्ड्स. तो अभी हमें इन वर्ड्स को अनजम्बल करना है. ये सारे जम्बल्ड हैं, हमें इन्हें अनजम्बल करना है. ऑलराइट. सो फर्स्ट इज RAIF. सो ये क्या हो सकता है? आई थिंक ये होगा फेयर. येस, दिस इज फेयर. राइट. RF है, A है, I है एंड R है. सो इट इज फेयर. नेक्स्ट इज DINK. तो हमें इसे सही तरीके से अरेंज करना है लेटर्स को. सो दिस विल बी, कैन यू गेस? आई हैव गॉट द आंसर. आंसर है काइंड. KIND. सो K है, I है, N है और D है. सो इट इज काइंड. नेक्स्ट इज LOPIET. ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है. कैन यू टेल व्हाट इट इज? आई टेल यू. इट इज पोलाइट. POLITE. सो यू हैव POLITE. Now next is BENTDIEO. ये भी थोड़ा सा हार्ड है. जब लंबे वाले वर्ड्स आ जाते हैं तब थोड़ा सा हार्ड हो जाता है.
ऑलराइट, थिंक क्या हो सकता है? लेट्स सी, इज इट ओबीडियंट? obedient. Let's see, sorry, spelling गलत कर दी. Yes, obedient. Yes, it is obedient. Next is refulca. ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है. थिंक क्या हो सकता है? think. All right, I'll tell you. It is careful. careful. So careful. ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.